देखिए, जाहिर सी बात है, जब अनिल देशमुख इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं झूठ भी बोलेंगे, कहीं ना कहीं सीबीआई को गुमराह भी करेंगे। और यही वजह है कि दोबारा सम्मन गया होगा, क्योंकि अब जो संतुष्ट वाले आंसर्स थे या फिर जब जांच हो रही है तो उस जांच में पता चल रहा है कि जो अनिल देशमुख कह रहे हैं वो मैच नहीं कर रही है। अनिल देशमुख ए कह रहे हैं, करा उन्होंने जेड है, तो ये सीबीआई जांच कर रही है। और जब सीबीआई जांच करती है ना तो नस नस को देखती है, नस नस से वाकिफ हो जाती है। अनिल देशमुख ने आपको धोखा दिया, यानी शिवसेना को, या फिर एक बात ये है कि आप लोगों ने खुद उसको बोला इस तरह के कारनामे करने के लिए जिसमें कट आपको खुद भी मिलता था। और जो चांसेस है, प्रायोरिटी है, जो मुझे प्रोपोर्शन लग रहा है वो ज़्यादा वो लग रहा है कि आप लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी प्रकार अनिल देशमुख को सामने मोहरा बनाया, उसको प्यादे की तरह रखा, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और जितना घोटाला हुआ वो आपके पास आई। कि आज देखिएगा, सिर्फ अनिल देशमुख नहीं, न जाने और कितने नेता मंत्री शिवसेना के सरकार के, उद्धव ठाकरे की सरकार के सलाखों के पीछे होंगे जब जनता सच जानेगी, जब सीबीआई जांच करेगी। मैम, कल सीबीआई ने अनिल देशमुख से पूछताछ की थी। 8 से 11 घंटे तक ये पूछताछ चली और तमाम तरीके के सवाल सीबीआई की तरफ से अनिल देशमुख से पूछे गए। और यहाँ पे सवाल ये भी है कि अब अनिल देशमुख को फिर से समन गया है सीबीआई का, मतलब अभी भी सीबीआई के घेरे में है अनिल देशमुख। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि जब आप जनता के पैसों के साथ घोटाला करते हैं और इतना बड़ा घोटाला सरकार की नाक के नीचे कर देते हैं कि आपको शर्म भी नहीं आती, आपकी पार्टी आप पर खुद सवाल करने लगती है, आपकी सरकार सवाल करने लगती है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई के घेरे में तो आप आएंगे। और मुझे जो लगता है, जैसे कि शरण हमने पहले भी डिस्कशन करी है, मुझे जो लगता है ये कोई एक घोटाला नहीं है, ये एक घोटाला है जो जनता के सामने आ गया। न जाने ऐसे कितने घोटाले हैं जो सीबीआई जिसकी अभी जाँच कर रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका के सामने इन सबको सामने रखा जाएगा, ताकि जनता को भी पता चले कि जिस सरकार को उन्होंने चुना भी नहीं था और ज़बरदस्ती क्राउन पहनकर बैठ गए थे, आज उन्होंने किस प्रकार से जनता को फिर से एक बार धोखा दिया। ये दूसरी बार का धोखा होगा। पहली बार आपने तब दिया था जब आपने झूठ बोल के सरकार बनाई थी, और दूसरी बार आज आप तब दे रहे हो जब आपने जनता का जो खून पसीने का पैसा है उसके साथ आपने इतना बड़ा घोटाला करा है। तो इस सवाल का जवाब आप जनता आपको देगी। मैंने जैसे पहले कहा, आज आप करा दीजिए। मैं ओपन चैलेंज देती हूँ ये चैनल के माध्यम से कि आज आप एक बार तो चुनाव करा कर देखिए विधानसभा के महाराष्ट्र में, अगर मुँह की ना खानी पड़े शिवसेना को। जो गिने चुने वोट भी मिले थे ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर चुनाव लड़ा था। एक बार अकेले लड़कर देखते और आपको पता था कि आप अकेले लड़कर चुनाव कभी जीत नहीं सकते। और यही वजह है कि आपने जीतने के बाद, कुछ सीटें पाने के बाद, आपने जनता को भी धोखा दिया। झोला मैं कहूंगी करा है ना आप लोगों ने, इसका जवाब आपको जनता देगी। और अनिल देशमुख ने जो गलत काम किया है, सीबीआई जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी। और अनिल देशमुख के साथ न जाने कितने नेता मंत्री सलाखों के पीछे होंगे शिवसेना के। अभी खबरें ये भी आ रही थी कि कल जब अनिल देशमुख से पूछताछ की गई थी तो अनिल देशमुख ने ये बात भी कबूल ली है। उन्होंने कहा है कि सचिन वाजे की 2020 6 जून को जो बहाली की गई थी वो उद्धव ठाकरे ने बहाली कराई थी। मतलब अभी तक शिवसेना इन सारे सवालों से बचती आ रही थी, सब चीज़ों का भांडाफोड़ कर दिया अनिल देशमुख ने। देखिए, ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था कि आप लोगों को पता था कि आप लोगों ने जिस व्यक्ति को चुनकर बिठाया और जिस व्यक्ति को आप लोगों ने घोटाले करने की अथॉरिटी दी, आज उसी व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं शायद धोखा दिया। दो बातें हैं, या तो अनिल देशमुख ने आपको धोखा दिया यानी शिवसेना को, या फिर एक बात ये है कि आप लोगों ने खुद उसको बोला इस तरह के कारनामे करने के लिए जिसमें कट आपको खुद भी मिलता था। और जो चांसेस है, प्रायोरिटी है, जो मुझे प्रोपोर्शन लग रहा है वो ज़्यादा वो लग रहा है कि आप लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी प्रकार अनिल देशमुख को सामने मोहरा बनाया, उसको प्यादे की तरह रखा, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और जितना घोटाला हुआ वो आपके पास आई। यही मैंने कहा कि आज देखिएगा, सिर्फ अनिल देशमुख नहीं, न जाने और कितने नेता मंत्री शिवसेना के सरकार के, उद्धव ठाकरे की सरकार के सलाखों के पीछे होंगे जब जनता सच जानेगी, जब सीबीआई जांच करेगी। मुझे लगता है कि उल्टी गिनती गिननी शुरू कर देनी चाहिए अनिल देशमुख को, और शिवसेना के सारे नेता मंत्रियों को जल्दी खुलासा होगा। सीबीआई की तरफ से दूसरी बार समन गया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि सीबीआई अभी भी संतुष्ट नहीं है अनिल देशमुख के उन बयानों से जो दिए गए हैं, इसीलिए फिर से समन भेजा गया है क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, जब अनिल देशमुख इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं झूठ भी बोलेंगे, कहीं ना कहीं सीबीआई को गुमराह भी करेंगे। और यही वजह है कि दोबारा सम्मन गया होगा, क्योंकि अब जो संतुष्ट वाले आंसर्स थे या फिर जब जांच हो रही है तो उस जांच में पता चल रहा है कि जो अनिल देशमुख कह रहे हैं वो मैच नहीं कर रही है। अनिल देशमुख ए कह रहे हैं, करा उन्होंने जेड है। सीबीआई जांच कर रही है, और जब सीबीआई जांच करती है ना तो नस नस को देखती है, नस नस से वाकिफ हो जाती है। और अब आज नहीं तो कल जनता को भी पता चलेगा और सीबीआई को भी पता चलेगा कि क्या होने वाला है। इस सम्मन की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब आप लोग किसी का पैसा लूट कर इस प्रकार के घोटाले करते हैं ना तो जनता का तो भरोसा आप लूट ही लेते हैं। मुझे लगता है
कि पूरे शासन और प्रशासन का भी लूटते हैं। जल्दी जवाब मिलने वाला है, इसमें मुझे और कुछ नहीं लगता। तो ये थी हमारे साथ निगहत अब्बास मैम, और मैम ने जिस तरीके से बातें कही कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो छुपाने की कोशिश अनिल देशमुख कर ही रहे होंगे और इसी की वजह से सीबीआई की तरफ से उन्हें दूसरी बार समन भेजा गया है। अब जाहिर सी बात ये होगी कि जब 8 घंटे की जो पूछताछ हुई थी सीबीआई की तरफ से अनिल देशमुख से, तो उसी में तमाम तरीके की चीज़ें सीबीआई के हाथ में लग गई। अब देखना ये महज होगा कि जो फिर से नोटिस भेजा गया है, जो फिर से समन भेजा गया है अनिल देशमुख को, उसमें और कितने ज़्यादा बड़े खुलासे होते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज एक बड़ा खुलासा हुआ है और अनिल देशमुख की तरफ से ये भी चीज़ें हमें सुनने को आ रही हैं कि अनिल देशमुख ने आज कबूल लिया है कि सचिन वाजे को 2020 6 जून को जो वापस लाया गया था वो उद्धव ठाकरे की सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे उसे वापस लाए थे। ये भी बड़ी बात है कि एक तरफ अभी तक शिवसेना के जितने भी नेता हों या फिर वो संजय राउत हों, उद्धव ठाकरे हों, ये सब के सब इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी किसी से सचिन वाजे को लेकर सवाल पूछा जा रहा था, बहाली को लेकर सवाल पूछा जा रहा था, तो कोई भी नेता इस बात को लेकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। अब जिस तरीके से सीबीआई को अपनी जो रिपोर्ट है वो 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है और 15 दिन में ही सीबीआई कितने और तथ्य जुटा पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई एक के बाद एक नए बड़े खुलासे कर रही है और बड़े बड़े नेताओं तक भी पहुंच रही है। एक सवाल ये भी है कि अभी तक तो अनिल देशमुख से पूछताछ हुई है, उनको 2 बार समन भेजा गया है, पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं यहाँ के अनिल परब के तरफ भी अब सीबीआई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक बड़े नेताओं के पास सीबीआई के समन पहुंचे जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी तो अनिल देशमुख तक यहाँ आँच पहुंची है और उसके बाद अनिल पराब का भी नंबर आने वाला है। अनिल पराब का नंबर अगर आया तो अनिल पराब की तरफ से भी काफ़ी और बड़ी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये बड़े बड़े नेता हैं जो आपस में गुत्थी सुलझाकर बैठे थे और जिन्होंने अभी तक कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था, अब सीबीआई जिस तरीके एक एक करके इनको समन भेजेगी और सच्चाई उसी तरीके से सामने आएगी। जितना भी ये मामला जो अभी 1 महीने से ज़्यादा चल रहा है, सचिन वाजे को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ सचिन वाजे बड़ी बड़ी चीज़ों का खुलासा कर रहा है तो दूसरी तरफ ये महाराष्ट्र के जो सरकार है इसके जो नेता हैं एक के बाद एक, कभी परमवीर बड़े खुलासे करते हैं तो आज अनिल देशमुख ने भी स्वीकार ली हैं सचिन वाजे की बहाली को लेकर बातें। देखना अहम होगा, चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलेंगी कि जब उद्धव ठाकरे इस सारे मामले को लेकर आखिरकार कब अपना मुंह खोलेंगे और कब वो बोलेंगे कि हाँ इन सारी चीज़ों को लेकर भी उनका बोलना ज़रूरी है। अगर हम संजय राउत की बात करें, संजय राउत ने जिस तरीके से पहले तो उन्होंने बचाने की कोशिश की थी सचिन वाजे को, उसके बाद उन्होंने पैरवी की थी अनिल देशमुख की, और उसके बाद जिस तरीके से अब अनिल परब की तरफ अभी शिकंजा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सीबीआई का। अब अनिल देशमुख के बाद अनिल पराब का नंबर है और उस चिट्ठी को लेकर भी हम आपको बता दें कि अभी जिस चिट्ठी का जिक्र किया था सचिन वाजे ने जो चिट्ठी एनआईए को सौंपी थी और एनआईए की चिट्ठी में जो बड़े बड़े खुलासे किए गए थे कि सचिन वाजे किसके लिए कितने पैसों की वसूली किया करता था और ये वसूली किया करता था, तो ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ चुकी हैं कि ये सरकार जब से बनी है यानी कि 2019 में ये सरकार बनी थी और तब से लेकर आज तक कितने बड़े बड़े घोटाले सरकार के द्वारा किए गए हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके निकलकर सामने आएंगी। सचिन वाजे ने जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे किए हैं, अब ये सारी चीज़ें कड़ियाँ अब आगे तक पहुँचने वाली हैं। सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की गई और अब अनिल देशमुख की अगर हम फिर से बात करें तो अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जब से कोर्ट की तरफ से कहा जा चुका है कि अब वो 15 दिनों में उन्हें क्लोजर रिपोर्ट देनी है कोर्ट को, तो इन सारी चीज़ों का देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सरकार अब कब तक अपने घुटने टेक पाएगी महाराष्ट्र में। क्योंकि एक तरफ जनता का भी कहना है कि ये सरकार महाराष्ट्र का शासन नहीं चला पा रही है और दूसरी तरफ जो ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है, तो ट्विटर पे भी सोशल मीडिया पे भी लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं कि ये सरकार महाराष्ट्र में शासन करने लायक नहीं है। तो यहाँ पर अनिल देशमुख के लिए भी ये मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा खड़ी होने वाली हैं। क्योंकि जब कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अब सीबीआई इन सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उसके बाद जिस तरीके से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो फिर से है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं सीबीआई की जांच के खिलाफ। पर अब ये पूरी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं महाराष्ट्र सरकार की, और भी जिस तरीके से अपडेट आती रहेंगी हम इसी तरीके से लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे इस मुद्दे को लेकर। और भी ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।